अगर आप कब्ज के मरीज हैं और इससे बगैर किसी दवाई के छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये 4 काम करें। किसी दवाई की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले क्या काम है कि वो ग़िज़ाएं, वो फ्रूट और वो सब्जियां इस्तेमाल करनी जिसमें फाइबर ज्यादा है, यानी ऐसी ग़िज़ाएं जिनके अंदर फोक ज्यादा है, जिनके अंदर गुद्दा ज्यादा है और जिनसे फुजला ज्यादा बनता है और वो हजम कम होती हैं। तो ऐसी ग़िज़ाएं, ऐसे फ्रूट और ऐसी सब्जियां इस्तेमाल करनी है। फ्रूट में सेब, अनार, आड़ू, अमरूद, मौसमी और किन्नू। इसका जूस नहीं बल्कि ये मुकम्मल यानी जो फ्रूट है छिलका उतार के वो खाना है। और सब्जियों में प्याज, पत्ते वाले सलाद, पत्ते वाली सब्जियां, कद्दू, टिंडे, तोरी, बंद गोभी, ये हम इस्तेमाल करें। और आटे में मैदे की बजाय अगर हम चक्की का और खुसूसन पत्थर वाली चक्की का आटा इस्तेमाल करें तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है। और वो ग़िज़ाएं जिनके अंदर बिल्कुल ही फाइबर नहीं है, यानी जो फास्ट फूड्स हैं या जिसे जंक फूड्स कहते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, शवारमे, बेकरी का जितनी आइटम्स हैं, उनसे हम परहेज करें। मैदे की बनी हुई चीजों से परहेज करें। तो सबसे पहला है फाइबर का इस्तेमाल। हमारी खुराक में जितना इसका इस्तेमाल होगा उतना हम कब्ज से निजात पाएंगे। और दूसरी चीज है पानी का ज्यादा इस्तेमाल। पानी से क्या मुराद है कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल। हमारी ग़िज़ा मैदे से होकर छोटी आंत में जाती है, वहां पर हजम होती है। उसके बाद बड़ी आंत में जब ये जाती है तो वहां इसमें सिर्फ पानी जज्ब होता है या नमकियात। तो अगर पानी का इस्तेमाल कम होगा तो बड़ी आंत के अंदर जो पखाना है वो सख्त हो जाएगा और खुश्क हो जाएगा और कब्ज का जरिया बनेगा। तो इसके लिए हमें कम से कम 6 या 8 गिलास पानी पीना है। अब कई दफा पानी पीना वैसे मुश्किल हो जाता है। उसका एक तरीका ये हम लस्सी का इस्तेमाल वाफर मिकदार में करें। और तीसरा तरीका इसका ये है कि वो फल और वो सब्जियां वो हम इस्तेमाल करें जिनमें पानी की मिकदार बहुत ज्यादा है, 90% से भी ज्यादा पानी है, जैसे तरबूज, खरबूजा, गर्मा, सरदा, जापानी फल, स्ट्रॉबेरी, अंगूर। फिर ऐसे सब्जियों के अंदर मूली, गाजर, खीरा, टमाटर और चकंदर का इस्तेमाल। तो ये पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने से ये हम डाइट के अंदर हम मॉडिफिकेशन अगर कर लें पानी को ज्यादा हम इस्तेमाल करें तो इससे भी कब्ज का खात्मा हो जाएगा। अब 2 चीजें और ऐसी हैं जो लाइफ मॉडिफिकेशन के साथ जिसका ताल्लुक है, अगर वो हम कर लें तो इससे भी कब्ज का खात्मा हो जाएगा। इसमें सबसे पहली बात यह कि कुछ लोगों के जॉब की नौयत ऐसी होती है जिसमें नकल हरकत बहुत कम होती है, जैसे दुकानदार हैं, ऑफिस, बैंक्स, हॉस्पिटल और ऐसे दफातर में काम करने वाले जिसमें यानी हर वक्त कुर्सी पर ही बैठे रहना है या एक कमरे के अंदर वो रहते हैं। तो जितनी नकलो हरकत कम होती है तो आंतों की नकलो हरकत भी कम हो जाती है जिससे कब्ज हो जाती है। अब उससे निजात पाने का क्या तरीका है? कम से कम हम 30 मिनट की हम वॉक करें। और दूसरा ये है कि काम के दौरान के अंदर हम नकलो हरकत की कोई शक्ल निकालते रहें और बिल्कुल ही कुर्सी के ऊपर या बिल्कुल बैठने को मामूल न बनाएं, बल्कि उसमें ऑफिस के अंदर या कोई ऐसी शक्ल बनाएं कि हम नकलो हरकत के अंदर रहें। और तीसरा ये है कि नमाज के लिए अगर हम मस्जिद के अंदर जाने की तरतीब बना लें तो ये एक ऑटोमेटिक नकलो हरकत है। अल्लाह पाक का भी यही हुक्म है कि नमाज के लिए मसाजिद में जाएं। तो ये सेहत की भी हमारी जमानत है। तो यानी नकलो हरकत, जितनी हमारी नकलो हरकत होगी उतनी ही आंतों की भी नकलो हरकत होगी और इससे कब्ज हमारी खत्म हो जाएगी। और चौथी चीज जो लाइफ मॉडिफिकेशन के अंदर है तो एक आम सी चीज, लेकिन इसका जब लोग ध्यान नहीं करते तो वो इससे बहुत परेशानी उठाते हैं। और वो ये है कि जब भी हमें हाजत हो वॉशरूम जाने की तो उसको हम किसी और काम की वजह से पोस्टपोन न करें, उसको रोके ना, उसको डिले न करें। इससे ये होता है कि जब पखाना बड़ी आंत के अंदर ज्यादा ठहरा रहता है तो उसमें से पानी जो है वो जज्ब होता रहता है, जिसकी वजह से पखाना जो है सख्त और खुश्क हो जाता है, जो कि कब्ज का जरिया बनता है। तो ये 2 मॉडिफिकेशन डाइट के बारे में और 2 मॉडिफिकेशन अपने लिविंग स्टाइल के बारे में अगर हम अपना लें तो उम्मीद है कि बगैर अद्वियात के ही हम इस कब्ज से निजात पा लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।